वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें अणुओं के निर्माण और उनके बंधनों को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी बनाकर अणु बनते हैं। जब हम किसी अणु की संरचना की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उनके बीच की इंटरैक्शन कैसे काम करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जब दो परमाणु करीब आते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण एक नया बॉन्ड बनता है। इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो यह तब बनता है जब दो परमाणु अपने पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन यह अणुओं की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और दिलचस्प पहलू है हाइब्रिडाइजेशन। यह प्रक्रिया तब होती है जब विभिन्न ऑर्बिटल्स मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो हमें एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि अणुओं का आकार और उनकी ज्यामिति कैसे निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, मीथेन CH4 में कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलकर 4 समान sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इससे हमें एक टेट्राहेड्रल संरचना मिलती है, जो कि बहुत स्थिर होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और खासियत यह है कि यह हमें अणुओं के रासायनिक गुणों को समझने में मदद करती है। जैसे कि अगर हम किसी अणु में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उस अणु की रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे होंगी। इस सिद्धांत का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अणुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को पूर्वानुमानित करने की क्षमता देता है। जैसे जैसे हम अणुओं के बीच के बंधनों को समझते हैं, हम नई सामग्री और दवाओं के विकास में भी मदद कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे अणु एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।